हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपको अच्छे आदतें और जीवन सुधारने के बेहतरीन तरीकों के बारे में बताते हैं। आज हम बात करेंगे मिनिमलिज्म चैलेंज के बारे में। यह एक ऐसा प्रयोग है जो आपके जीवन को सरल, व्यवस्थित और खुशहाल बना सकता है। अगर आप भी चीज़ों की अधिकता से परेशान हैं, लाइफ में तनाव और अव्यवस्था से बचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस मिनिमलिज्म चैलेंज को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि यह क्या है, कैसे काम करता है और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। मिनिमलिज्म क्या है? व्हाट इज मिनिमलिज्म? मिनिमलिज्म यानी कम में ज़्यादा। यह एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें हम गैर जरूरी चीज़ों को हटाकर सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। मिनिमलिज्म का मतलब सिर्फ कम चीज़ें रखना नहीं है, बल्कि यह एक मानसिकता है, कम चीज़ों में भी खुशी और संतोष महसूस करना। आज के समय में हम सभी बहुत सारे कपड़े, गैजेट्स, फर्नीचर, सोशल मीडिया अकाउंट्स और बेकार की आदतों से घिरे रहते हैं। इससे हमारा ध्यान भटकता है, मानसिक तनाव बढ़ता है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। मिनिमलिज्म चैलेंज हमें इन गैर जरूरी चीज़ों से मुक्त होकर एक हल्का, खुशहाल और केंद्रित जीवन जीने में मदद करता है। मिनिमलिज्म चैलेंज 30 दिन में बदलाव। अब सवाल आता है कि मिनिमलिज्म को अपने जीवन में कैसे लागू करें। इसके लिए हम एक 30 दिन का मिनिमलिज्म चैलेंज शुरू कर सकते हैं। इस चुनौती में हर दिन हम अपने जीवन से एक गैर जरूरी चीज़ हटाएंगे और धीरे धीरे एक सरल और व्यवस्थित जीवन की ओर बढ़ेंगे। पहला सप्ताह, घर से फालतू चीज़ें हटाएं। Days 1 to 7, डिक्लटर योर स्पेस। मिनिमलिज्म की शुरुआत आपके आसपास के वातावरण से होती है। जब आपका घर और काम की जगह साफ और व्यवस्थित होती है, तो आपका दिमाग भी अधिक स्पष्ट और शांत रहता है। Day 1, कपड़े छांटें जो पिछले 6 महीनों से नहीं पहने हैं, उन्हें दान करें या हटा दें। Day 2, अनावश्यक कागजात और पुरानी फाइलें हटा दें। Day 3, अलमारी, किचन और स्टोरेज में से बेकार चीज़ें निकालें। Day 4, पुराने या बेकार इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सेसरीज हटा दें। Day 5, किताबें छांटें जो नहीं पढ़नी, उन्हें दूसरों को दे दें। Day 6, फर्नीचर और सजावटी सामान पर ध्यान दें, क्या सब कुछ जरूरी है। Day 7, पूरे घर को व्यवस्थित करें और देखें कि कैसा महसूस होता है। दूसरा सप्ताह, डिजिटल डिटॉक्स करें। Days 8 to 14, डिजिटल मिनिमलिज्म। आज के समय में सबसे ज़्यादा ध्यान भटकाने वाली चीज़ें हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं। इस हफ्ते हम डिजिटल लाइफ को व्यवस्थित करेंगे। Day 8, फ़ोन से गैर जरूरी ऐप्स हटाएं। Day 9, सोशल मीडिया अकाउंट्स छांटें जो जरूरी नहीं, उन्हें बंद करें। Day 10, ईमेल इनबॉक्स साफ करें और अनावश्यक सब्सक्रिप्शन हटाएं। Day 11, अनावश्यक फ़ोटोज, वीडियोज और फाइल्स डिलीट करें। Day 12, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए नियम बनाएं। Day 13, अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करें। Day 14, डिजिटल डिटॉक्स डे, पूरे दिन बिना फ़ोन, टीवी और इंटरनेट के बिताएं। तीसरा सप्ताह, मानसिक और भावनात्मक मिनिमलिज्म। Days 15 to 21, मेंटल और इमोशनल मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म सिर्फ चीज़ों से नहीं, बल्कि हमारे विचारों और भावनाओं से भी जुड़ा है। इस हफ्ते हम अपने मन और भावनाओं को हल्का करने पर ध्यान देंगे। Day 15, रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेशन करें। Day 16, बेकार की चिंता और नकारात्मक विचारों को पहचानें और लिखें। Day 17, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। Day 18, किसी पुराने गिले शिकवे को जाने दें और माफ़ करें। Day 19, लोगों से बिना मतलब की तुलना करना बंद करें। Day 20, खुद को समय दें, बिना किसी काम के शांति से बैठें। Day 21, जीवन में सबसे ज़रूरी 3 चीज़ों को लिखें और सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दें। चौथा सप्ताह, वित्तीय मिनिमलिज्म और जीवन शैली बदलाव। Days 22 to 30, फाइनेंशियल और लाइफस्टाइल मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का एक बड़ा हिस्सा सही चीज़ों पर पैसा खर्च करना और अनावश्यक खर्चों को कम करना है। इस हफ्ते हम अपनी खर्च करने की आदतों को सुधारेंगे। Day 22, पिछले महीने के खर्चों की समीक्षा करें और गैर जरूरी खर्च हटाएं। Day 23, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, जिम आदि हटाएं जो आप उपयोग नहीं कर रहे। Day 24, जरूरी और इच्छा में फ़र्क समझें, सिर्फ जरूरी चीज़ों पर खर्च करें। Day 25, बिना सोचे समझे खरीदारी, इम्पल्स बाइंग से बचें। Day 26, घर का बना खाना खाएं और बाहर खाने के खर्च कम करें। Day 27, कम लेकिन अच्छा सामान खरीदें, गुणवत्ता को प्राथमिकता दें। Day 28, कैश से भुगतान करें ताकि खर्च पर अधिक नियंत्रण हो। Day 29, सिंपल लिविंग को अपनाएं, जीवन को ज़रूरतों तक सीमित करें। Day 30, इस पूरे सफ़र को रिव्यू करें और महसूस करें कि आपका जीवन कितना हल्का और बेहतर हो गया है। मिनिमलिज्म से होने वाले फ़ायदे। अगर आप इस मिनिमलिज्म चैलेंज को अपनाते हैं तो आपको कई फ़ायदे मिलेंगे। तनाव कम होगा, गैर जरूरी चीज़ों से छुटकारा पाने से मन हल्का महसूस होगा। पैसे की बचत होगी, फालतू खर्च कम करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
ज़्यादा फोकस मिलेगा, जरूरी चीज़ों पर ध्यान देकर सफलता हासिल कर पाएंगे। खुशहाली बढ़ेगी, कम चीज़ों में भी संतोष और खुशी महसूस करेंगे। बेहतर रिश्ते बनेंगे, व्यस्तता कम होने से अपनों को ज़्यादा समय दे पाएंगे। कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो दोस्तों, मिनिमलिज्म कोई सख्त नियम नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो आपको अपने जीवन में बेहतरी लाने में मदद करती है। अगर आप भी अपनी लाइफ को सरल और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो इस 30 दिन के मिनिमलिज्म चैलेंज को अपनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, सरल रहें।